हेलो बच्चा पाती, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है, ओके, एक दो दिन में। और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ आप लोगों को मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ और कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है और जो आपको बहुत सारी चीजों में देखने के लिए मिलेगी। ओके, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो आपका चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। बैलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी आपको चाइनीज भाषा बीच में दिखेगी, लेकिन आपको उसको इग्नोर करके क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसको बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस ये देखिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ फर्म इन अ स्टेट इज, यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है, तो आपको बाकी को नहीं देखना, इग्नोर मारना है उनको। ये देखिए, करेक्ट फॉर्मूला जो है वो बताना है। फॉर्मूलाज आए हुए हैं आप लोगों को, तो वो एज इट इज आते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है। ओके, अर्थशास्त्र एक डैश है, तो इस तरीके से क्या है, डैश सारी सोशल साइंस है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। ये देखो आगे, सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट डैश द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो अबव हो जाएगा, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है ना। तो ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, ये अच्छी चीज होगी। व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की शेप जो है वो कैसे होती है, नेगेटिव में होती है। ओके, इस टाइप में क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए कि हिंदी में जो है वो थोड़ा सा फोन में प्रॉब्लम है, और पता नहीं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा बहुत समझ आ जाएंगे आप लोगों को। ये देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है मैं हिंदी में भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो है कि आपको मेंशन अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं जो है, केंद्रीय समस्याएं जो है वो बतानी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर। और आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर आपको तटस्था वक्र की विशेषताएं बतानी है, ठीक है ना। ऊपर हिंदी में भी दिख रहा है, तटस्था वक्र की विशेषताएं बतानी है। ये आपको थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं जो इसके अंदर जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कारक के घटते प्रतिफल, ठीक है ना, किसे कहते हैं, उसका ग्राफ, वो सारी चीजें। ओके, और ये देखिए, एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अ फर्म कैन बी अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट रन इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। एक फर्म जो है संतुलन की स्थिति में कब होगी, जब MC इक्वल्स टू MR होगा और MC वक्र जो है वो MR वक्र को नीचे से कट कर रहा होगा। तो आप लोगों को इसको बना के प्रॉपर्ली दिखा देना है, ठीक है। ये देखिए फिर जो है इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, संतुलित कीमत जिसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ रखे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3-4 नंबर में। डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस के अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा नियंत्रण कीमत और समर्थन कीमत में, ठीक है ना। डिफरेंस, डिस्क्राइब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर मांग की लोच को मापने की जो है कुल व्यय विधि बतानी है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, मांग की जो मांग का नियम है वो बताना है आपको, ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 4-4, 5-5 नंबर के, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत सारी चीजें थ्योरी बेस आएंगी, तो थ्योरी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान देंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ओके। फिर उसके बाद में आगे ये देखिए कौन सा समझती है, यहाँ पर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइस इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ रेंट, प्राइस ऑफ गुड्स, ये पार्ट भी आ जाता है आप लोगों का। और इस तरीके से आपको ये देखिए, ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में ये देखिए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ओके, कुछ एक क्वेश्चंस जो है, क्योंकि हिंदी वाला फॉन्ट जो है उसमें सही नहीं है पेपर के अंदर। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज फाउंड इन विच मेथड, ये क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर ये भुगतान शेष में कौन क्या शामिल होता है, जीएसटी के अंदर क्या चीजें होती हैं। जीएसटी इज अ डैश टेस्ट और टेक्स्ट, मतलब टैक्स और डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। द लिक्विड फॉर्म द मनी सप्लाई इज डैश, एम बना हो जाएगा इसका आंसर। अगले का आंसर जो है वो प्रचालन अधिशेष मींस ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा, ओके। इनकम रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा, और इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जो आपका चैप्टर है उन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको वो थोड़ा सा देख लेना है, ओके। और फिर ये असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थोड़े से देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर बताना है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो इसी टाइप के आएंगे, तो आपको डिफरेंस वगैरह कोई भी नहीं छोड़ना है, ओके। व्यापार शेष और भुगतान शेष के अंदर अंतर बताना है। एक्सप्लेन द डिटरमाइन द एग्रीगेट डिमांड बतानी है आपको, ठीक है। समग्र मांग के निर्धारक तत्व वो क्या होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो सारी चीजें।
ये देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हर बार क्वेश्चन आता है तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेशक गुणक प्रक्रिया की धारणा जो है उदाहरण सही समझानी है आपको, ये क्वेश्चन कर लेना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बजट, बजट जो है उसके आपको उद्देश्य बताने हैं, ठीक है ना, और उसका मतलब बताना है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये देखिए ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस जो है हर बार ऐसे ही आते हैं और थ्योरी से ही बच्चे पास हो जाते हैं। बच्चे डरते हैं कि मैम प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हमसे इकोनॉमिक्स के, बट आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने टाइम में भी थ्योरी ही मैक्सिमम करी थी और प्रैक्टिकल मैंने 1-2 टॉपिक ही सीखे थे बस। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि जो है वो बतानी है, मेथड ऑफ मेजरिंग द इनकम, ठीक है। ये देखिए फिर ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ये देखिए ये इस टाइप से आपको टेबल दिया हुआ होगा तो आपको ये करना होगा, तो इस टाइप से आपका पेपर रहेगा बच्चा। और जैसे कि आपको पता है कि 80 मार्क्स आपके फॉलो करेंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसके अंदर से आपको 27 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं फॉर पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप इससे कम मार्क्स लेकर आते हो तो कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ सकती है, तो अच्छा सा पेपर लिखना। और 35 से 40 मार्क्स की जो है वो आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, थ्योरी ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ओके बच्चा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अच्छा से पेपर देना, बाय बाय।